जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हैं और अगर उसका मार्क्स अच्छा आया है, नंबर अच्छा आया है, तो समझ लेना कि वो गेस पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन गेस पेपर से कितना क्वेश्चन टकराता है, आपके माइंड में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा गेस पेपर से रिलेटेड। सबको आज मैं जवाब देने वाला हूं, एक एक करके सब कुछ जानेंगे। पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चंस गेस पेपर से मिले हैं, है ना। गेस पेपर से पिछले 5 साल देखिए 2021 से लेकर के 25 तक आपका ऑप्शन दुगुना रहा है। ठीक है, ऑप्शन दुगुना, आधा का जवाब देना होता है। तो आखिर 2021 से लेकर के 25 तक का हम डेटा देखेंगे और देखेंगे कितना ऑब्जेक्टिव, कितना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 नंबरी क्वेश्चन और कितना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन टकराया है गेस पेपर से, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि गेस पेपर से अगर पढ़ाई करेंगे ना तो मेरा भी मार्क्स बहुत बेटर आएगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ रहे हो ना कि गेस पेपर को छोड़ देंगे, क्वेश्चन बैंक को छोड़ देंगे, ऐसे ही सिलेबस पढ़ लेंगे, तो आप बहुत बड़ा मूर्खता करोगे। क्योंकि इस वीडियो को आप देख लिए ना तो गेस पेपर से रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आपका भी मार्कशीट पर 400 से ज्यादा नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए ना एक एक करके हम देखते हैं कि आज क्या देखने वाले हैं। 2026 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आएगा या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना जो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड मतलब क्या भैया, तो देखिए हिंदी के बुक में, 12th हिंदी बुक में, है ना, उसमें एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक का मैं बता रहा हूं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए, है ना। लहना सिंह कौन थे भैया, उसने कहा था कहानी का नायक थे, एक सच्चा वीर सिपाही थे, है ना, एक सच्चा प्रेमी थे। तो उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। आप देखोगे क्वेश्चन बैंक पलट करके तो कभी पूछेगा कि लहना सिंह कौन थे, उसने कहा था कहानी के आधार पर बताइए। तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का जो बार बार रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन क्या 2026 एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और कैसा क्वेश्चन होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन होगा जो रिपीटेड होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। गेस पेपर में कुछ आंसर गलत होता है, उसका क्या उपाय है। अब देखिए किसी भी कंपनी का आप गेस पेपर उठा लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें क्वेश्चन गलत होता है, क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। तो उसका क्या उपाय है जिससे हम बच सके, है ना। होता क्या है, अगर आप गलत आंसर याद करके चले गए तो आप सोचोगे कि याद है सब कुछ बना देंगे, लेकिन होता क्या है मेरे भाई, आप गलत टिक करके आ जाते हो और एग्जाम देके आकर के पूरा कॉन्फिडेंट में रहते हो कि हम इतना ऑब्जेक्टिव सही टिक मारे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है नंबर आपका कम आता है ना। तो यही होता है कि आपने गेस पेपर से गलत आंसर याद कर लिया और उसके वजह से आपका मार्क्स कम आया। तो इस पे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा समय आपको लेंगे, लेकिन सारा इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए ना तो आप तेज हो जाओगे पढ़ाई में और गेस पेपर से रिलेटेड एकदम प्रो मास्टर बन जाओगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया, क्वेश्चन बैंक वर्सेस गेस पेपर, है ना। कौन ज्यादा अच्छा है और 2026 के लिए कौन बेटर रहेगा। 2026 में सबसे ज्यादा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से आएगा या गेस पेपर से आएगा। इस वीडियो के पीछे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। अगर आप भी रिसर्च करोगे ना, इसके लिए आपको चाहिए गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक कम से कम पिछला 12 साल का, और एक एक क्वेश्चन आप नजर मारोगे तब जाकर के आप भी ये पता लगा सकते हो कि आखिर गेस पेपर से सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है प्रश्न या क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो मेरे भाई आपके लिए हम मेहनत कर लिए हैं, तो आपको ज्यादा रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम है ना सारा कुछ बता देंगे। तो अगर आप वैसे मेरे भाई हो जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका बहुत सारा काम हम आसान कर देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक के बटन दबा लीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे हम नजर मारते हैं। और एक चीज और है, किस कंपनी का गेस पेपर सबसे ज्यादा लड़ता है, सबसे ज्यादा टकराता है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, किस कंपनी का गेस पेपर है, इस पे भी हम बात करेंगे। और मैंने किस कंपनी से पढ़ाई किया था, किस कंपनी का गेस पेपर से, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन गेस पेपर से मिले हैं, है ना। अब देखिए पिछले 5 साल का हम डेटा यहाँ पे रखे हैं। 2021 से आपका ऑप्शन क्या था मेरे भाई, दुगुना ऑप्शन था, है ना। मतलब दुगुना का मतलब क्या भैया, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 100 मार्क्स वाला पेपर में 50 को बनाना है। 70 नंबर वाला पेपर में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 35 को बनाना है। ऐसे करके सब्जेक्टिव में भी दुगुना ऑप्शन था। तो दुगुना ऑप्शन कब से आया, तो 2021 से आया। तो 2021 से हम डेटा देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। 2021, 22, 23, 24, 25 सबका पैटर्न सेम ही था।
है ना, और 2026 वाला एग्जाम में भी दुगुना ऑप्शन रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। अब डेटा पर आते हैं भैया, तो 2021, 22, 23, 24 और 25 का अगर आप डेटा देखोगे एक साथ, तो मेरे भाई आपको पता लगेगा कि लगभग 65 से 70% क्वेश्चन गेस पेपर से आए थे, है ना। 65 से 70% क्वेश्चन गेस पेपर से आए थे। मतलब देखिए आप, 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है ना, तो लगभग 65 से 70 वो ऑब्जेक्टिव आपके गेस पेपर से देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव वगैरह रीड करके जाते हैं तो आपसे लगभग 70 वो ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। बनाना कितना है मेरे भाई, तो 50 को बनाना है ना, 50 को बनाना है ना 100 में, तो 70 को टकरा रहा है तो आराम से बन जाएगा, है ना। मैंने परसेंटेज में बताया है, तो ऐसा कोई अगर 70 नंबर का पेपर है ना, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 70 नंबर का पेपर है तो 70 वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो इसमें लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा गेस पेपर से। बनाना 35 को होता है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये डेटा मैंने बता दिया है। अगर आप डेटा देखोगे, अगर आप क्वेश्चन बैंक जाकर के देखोगे, उसमें पेपर देखोगे 2021 वाला, 22 वाला, 23, 24, 25, तो आप भी पता लगा लोगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2026 एग्जाम में भी आपको 65 से 70% क्वेश्चन गेस पेपर से देखने को मिलेगा। ठीक है, गेस पेपर से देखने को मिलेगा, आराम से 50% बनाना होता है, बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। 2026 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आएगा या नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना मेरे भाई, वो रिपीटेड होते हैं, है ना, जैसे बार बार रिपीट होता है। पिछला 10 साल में आप देखोगे तो कोई कोई साल बीच करके वो क्वेश्चन बार बार टपक जाता है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है ना, तो आप देखोगे ध्यान से, जो मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर बताया है ना, जैसे फिजिक्स में 8 चैप्टर मैंने इंपोर्टेंट बताया है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया। सारा सब्जेक्ट का मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर बता दिया है ना। तो उसमें आप देखोगे तो वो सारे चैप्टर से जो इंपोर्टेंट वाला है, बार बार सवाल रिपीट हुआ है। तो 2026 एग्जाम में भी मेरे भाई वो इंपोर्टेंट वाला जो चैप्टर है ना, उससे सवाल रिपीट होगा, है ना। जैसे मैंने फिजिक्स में 8 चैप्टर इंपोर्टेंट बताया है, केमिस्ट्री में भी 8 इंपोर्टेंट बताया है, मैथ में 7 चैप्टर इंपोर्टेंट बताया है। तो ऐसा करके मैंने सारे सब्जेक्ट में बताया है। आप YouTube पे जाकर सर्च करके देख सकते हो, या इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो वहां से जाओगे, कर लोगे, तो वही चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और अगर आप वह चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा और आप बना करके आओगे। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था, डाउट था हमारा, क्या था भैया, गेस पेपर में कुछ आंसर गलत होता है ना, उसका क्या उपाय है। तो इसका एक ही उपाय है और सिंपल उपाय है मेरे भाई। जैसे ही क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आप सिलेबस को पढ़ा होना चाहिए, है ना। सिलेबस अगर आप पढ़े हैं मेरे भाई, तब आप गलती को पकड़ लोगे। जैसे आपको पता है कि पहला चैप्टर हिंदी में बातचीत है ना, बातचीत पहला चैप्टर है। अब यह है क्या है भैया, निबंध है ना, सबको पता है यह एक निबंध है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा बातचीत किस विधा की रचना है ना, ऑप्शन में रहेगा निबंध, ठीक है, निबंध। ऑप्शन बी में रहेगा, है ना, ए में ही रहेगा निबंध, बी में रहेगा कहानी, है ना, और सी में रहेगा, क्या रहेगा भैया, पत्र, है ना, डी में रहेगा भाषण। तो obvious सी बात है, आप यहाँ पे समझ जाएंगे मेरे भाई कि निबंध है। अगर ऑप्शन में गलती से दिया गया है भाषण, तो आप समझ लेना कि ऑप्शन गलत है, निबंध सही आंसर है। ठीक है, लेकिन आप कब पकड़ पाओगे, जब आप चैप्टर को पढ़े होंगे, सिलेबस को पढ़े होंगे, बुक एनसीईआरटी वाला को अच्छे से रीड किए रहेंगे। अगर आप नहीं किए हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर आपसे दिक्कत होगा ही, है ना। गलत आंसर आप याद करके रट करके जाओगे, समझ जाओगे भाषण है, रट लेंगे, वहां पे जाकर के टिक करोगे और गलत ऑप्शन हो जाएगा। और हर एक गेस पेपर में थोड़ा बहुत गलती है ही, ये मैंने चेक कर लिया है। और जब मैंने पढ़ाई कर रहा था उस समय ही पता लग गया था कि गलती तो है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो मेरा नोट्स ले सकते हो, वहां पे एक आंसर भी गलत नहीं है, 100% वेरीफाई कराया गया है बिहार बोर्ड के वैसे टीचर से जो पिछले 8 साल से बच्चों को कॉपी चेक करते आ रहे हैं। वहां से आंसर वेरीफाई है, तो वहां का आंसर अगर आप लिखते हो तो एक भी आंसर गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता है और नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। आगे चलते हैं, जो हमारा डाउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बैंक वर्सेस गेस पेपर कौन ज्यादा अच्छा है 2026 के लिए। इसके बाद जो
है हमारा डाउट, वो क्या है भैया, किस कंपनी का गेस्ट पेपर सबसे अच्छा है, जिससे सबसे ज्यादा टकराता है, तो उसको भी हम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन बैंक वर्सेस गेस्ट पेपर कौन ज्यादा अच्छा है 2026 एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन बैंक होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं क्यूबी लिखता हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 8-10 सालों में पूछ दिए गए हैं, जैसे दे देगा उसमें 2012 से लेकर के, है ना, 2025 तक क्वेश्चन पेपर रहेगा बिहार बोर्ड के, और उसको सोल्व करके आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन गेस्ट पेपर में क्या होता है भैया, गेस्ट पेपर में होता है, इसमें क्वेश्चन गेस करके दिया जाता है कि आपके जो आगामी एग्जाम आने वाला है 2026 में, उसमें क्वेश्चन टकराएगा, है ना। तो मान लेते हैं जो क्वेश्चन बैंक होता है, इसमें से लगभग 35 से 40% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगर आप 10 साल का पढ़ करके जाते हो कम से कम, ठीक है, 2015 से 25 पढ़ करके जाते हो, तो आपको लगभग 35 से 40% क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप गेस्ट पेपर पढ़ करके जाते हो तो 2026 में लगभग 70% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, 65 से 70% मैंने बताया है। लेकिन बात यहां आता है कि गेस्ट पेपर इतना मोटा होता है और उसमें बहुत ज्यादा सवाल दिया रहता है, और एक एक सवाल का आंसर लंबा लंबा रहेगा, 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन में एक एक का आंसर रहेगा, तो याद करना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। इतना लंबा चौड़ा सारा सब्जेक्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है, कैसे याद करोगे, टकराता तो है लेकिन बहुत सारा ढेर सारा रहता है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन वहां से टकराता है गेस्ट पेपर से, ठीक है। लेकिन इससे अगर आप बचना चाहते हैं मेरे भाई, इससे पहले मैं जवाब दूं कौन सा गेस्ट पेपर है, कौन सा कंपनी का जिससे सबसे ज्यादा टकराता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन मिले, है ना, जैसे फिजिक्स में मैंने 90 क्वेश्चन दिया है ना, 90-95 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले दिए हैं, उसी के अंदर से लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बनाना 10 से होता है ना। मात्र 20 क्वेश्चन दिया है 5 नंबरी, उसी में से आपको 4 से 5 को देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, बनाना 3 होता है ना। तो 5 तिहाई 15 नंबर और 10 दूना 20 नंबर, एकदम 35 में 35 आप सब्जेक्टिव में ला सकते हो। वैसे ही सारे सब्जेक्ट में मैंने गेस करके दिया है, और ऑब्जेक्टिव मात्र 350 दिया है, 350 ऑब्जेक्टिव, इसी में से लगभग आपको 60 वो ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, 70 में 35 बनाना होता है फिजिक्स में, है ना, 60 को आ जाएगा, 35 को ही बना दीजिएगा, आपका फुल नंबर फिजिक्स में हम बना करके दे दिए हैं। अगर आप नोट्स लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कंपनी का गेस्ट पेपर सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं जब पढ़ाई किया था तो मैं 2 कंपनी का गेस्ट पेपर लिया था बेसिकली, है ना। ब्रिलियंट लिया था मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए, है ना, ब्रिलियंट सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए लिया था, और ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट का एक आता है गेस्ट पेपर जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट का लिया था, और ब्रिलियंट का लिया था मैंने सब्जेक्टिव के लिए, उसमें कम आंसर गलत था, वहां से मैंने पढ़ाई किया था और काफी ज्यादा क्वेश्चन टकराया भी था। वैसे मेरे कोई स्पॉन्सर वगैरह मिला नहीं है और हम स्पॉन्सर करते नहीं है, ठीक है। जो अच्छा था मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी का आता है, ओसवाल का आता है ना, वैशाली का आता है, यूनिवर्सिटी का आता है, बहुत सारे कंपनी है, गोल्डन का आता है, जो अपना गेस्ट पेपर बना करके बेच रही है। तो जिसको आपको अच्छा लगे उसको बाई कीजिए, जो मेरे को अच्छा लगा था वो मैंने बता दिया है। और अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड के वैसे नोट्स है जिससे पिछला साल पूरा हूबहू क्वेश्चन टकरा गया था। आप यहाँ पे बच्चा का कमेंट देख सकते हैं, सॉरी कमेंट नहीं, मार्कशीट देख लीजिए, कमेंट दूसरे पेज में है, मार्कशीट देख सकते हैं 460 451, और पूरा क्वेश्चन हूबहू वहां से टकराया था। मैंने गेस करके ऐसे दिया था, 2 ऐसे टकरा गया था एग्जाम में, मतलब पूरा क्वेश्चन इसी में से टकराया था। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बात की तो गारंटी है, अगर आप इस नोट से पढ़ाई करते हैं और हैंड राइटिंग आपका थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है ना, तो आपका नंबर 400 से ऊपर आएगा, आपके मार्कशीट पर 400 से ऊपर नंबर छपाएगा, इसकी फुल गारंटी है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ 75 रुपए है, अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है ना। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 रुपए है, ठीक है, अभी सिर्फ 75 में मिल रहा है। तो जाइए नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हैं। इसका डेमो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है, वहां पे क्लिक करके डेमो वगैरह देख लीजिए, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारा कुछ वहां पे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।